गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के विषय में। और गाइस, उसके साथ ही साथ पढ़ेंगे अगर कोई हम लोग सीधा चालक लेंगे तो और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का बनता है, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की इस क्लास में वैसे तो टॉपिक ज़्यादा नहीं है, पर वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि गाइस इसको हमें बहुत गहराई में जाकर समझना है। तो गाइस, आज का जो क्लास है तो ये क्लास 10 साइंस का अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला तो गाइस पढ़ा था कि कोई भी छड़ चुंबक से, देखिए इसको छड़ चुंबक कहते हैं, तो कोई भी छड़ चुंबक से किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनता है, तो उसका पैटर्न गाइस हम लोगों ने देखा था। तो गाइस, आज का वीडियो में जो पैटर्न देखेंगे, सीधे धारावाही चालक से किस प्रकार का गाइस पैटर्न बनेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, तो वो भी थोड़ा उस प्रकार का होगा पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में विद्युत धारावाही चालक का मतलब समझे थे। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है। यहाँ पर मान लेते हैं गाइस, ये जो पर्पल रंग का है तो ये एक चालक है। तो इसमें से गाइस क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारावाही चालक। मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारावाही चालक। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस किस प्रकार का उत्पन्न होता है तो वो देखेंगे, पैटर्न क्या क्या रहता है इसका। तो गाइस, इसके अंतर्गत हमें 3 चीज़ों के विषय में पढ़ना है। एक तो सीधे चालक में से विद्युत धारा अगर प्रवाहित करवाएंगे तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न रहेगा तो वो कैसा रहेगा, तो वो देखेंगे। फिर गैस दूसरा देखेंगे कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण। तो गैस ये हम लोग कल या फिर परसों का क्लास में देखने वाले हैं। और फिर गैस लास्ट में आता है, देखेंगे परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो गाइस ये भी हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे, आज के क्लास में नहीं करेंगे। बस गाइस, आज की क्लास में हम लोग करने वाले सीधे चालक से विद्युत धारा जब हम लोग प्रवाहित करवाएंगे तो उसका पैटर्न गाइस, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न हमें कैसे देखने को मिलेगा तो वो देखेंगे। और गाइस हम लोग देखेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के विषय में। तो देखिए गाइस क्या लिखा है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो गाइस वही हम लोग विद्युत परिपथ ले लेंगे, विद्युत परिपथ। और गाइस यहाँ पर रुकिए, इसको जूम करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके बनाया गया है। यहाँ पर गाइस लाल रंग से बनाया गया है। ये क्या है, ये है गाइस चालक है, सीधे धारावाही चालक। देखिए ये इसको सीधे धारावाही चालक क्यों कहा गया है, देखिए ये सीधा है और इसमें से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैटरी है जिसके कारण गाइस हमें विद्युत धारा मिलेगा और इसी के कारण गाइस हमें वोल्टेज भी मिलता है, विभवांतर। और फिर देखिए गाइस यहाँ पर एमीटर है, फिर है परिवर्ती प्रतिरोध। तो गाइस इसका काम क्या रहता है, तो इसका काम गाइस ये रहता है कि वोल्टेज मान लेते हैं इस बैटरी का गाइस 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट ही वोल्टेज रहेगा गाइस। और हम लोग क्या करेंगे, इस परिपथ का प्रतिरोध को चेंज करके विद्युत धारा को परिवर्तित करेंगे, विद्युत धारा को बदलेंगे। तो इस कारण गैस हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध को लगाते हैं। और फिर देखिए गाइस ये एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया गया है और फिर है ये प्लग कुंजी। अगर गाइस देखिए ये क्या है, ये बंद प्लग कुंजी है। बंद प्लग कुंजी में क्या होता है गाइस, देखिए ये जो विद्युत परिपथ है
तो ये दोनों का जो सिरा है तो ये गाइस कैसा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार का है। यहाँ पर गाइस क्या है, गैप है ये दोनों के सिरे में। तो गैस जब ये प्लग कुंजी बंद रहेगा तो गैस विद्युत धारा इस सिरे से इस सिरे तक पहुंच सकते हैं। तो वही गैस होता है काम बंद प्लग कुंजी का। तो गैस वैसे हम लोग इसको डिटेल में विद्युत धारा वाला चैप्टर में पढ़े थे, विद्युत वाला चैप्टर में, सॉरी। तो गैस देखिए इसमें से ये पूरे परिपथ में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और गैस हमें पता है जो विद्युत धारा है तो वो धन टर्मिनल से प्रवाहित होता है। तो देखिए यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, फिर गैस यहाँ तक आएगा, फिर इस सीधे धारावाही चालक में आएगा, फिर सीधे धारावाही चालक से होता हुआ फिर गैस जो बैटरी का ऋण टर्मिनल है तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा होगा। तो देखिए विद्युत धारा का निशान इस प्रकार है। तो गैस इस विद्युत धारा के कारण, इस सीधे धारावाही चालक में इस विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका देखिए पैटर्न कैसे रहेगा, इस प्रकार गैस इसका पैटर्न रहेगा। तो इसको गैस हम लोग अलग से एक ड्राइंग में बना के दिखाते हैं। तो गैस इसमें बस हम लोग देखिए अभी हम लोग सीधे धारावाही चालक को बनाते हैं पहले। तो गैस ये हो गया सीधे धारावाही चालक, और इसमें गैस विद्युत धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो इस कारण हम लोग इस एरो का निशान दे दिए हैं। फिर गैस इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वो वृत्त के आकृति का बनेगा। तो देखिए इस प्रकार एक बन गया, और फिर गैस दूसरा बनाते हैं दूसरे रंग से, इस प्रकार एक फिर से गैस बन गया, इस प्रकार एक, फिर गैस अभी तीसरा वाला बनाते हैं। अच्छा इसमें तो गैस ये एक बन गया। तो इस प्रकार का गैस वृत्त हमें देखने को मिलता है, और गैस जिसका जो त्रिज्या है तो वो हम लोग या फिर बोल सकते हैं ये सभी वृत्त का जो केंद्र है तो वो एक ही जगह पर है। तो इस कारण इस प्रकार का जो वृत्त है इसको हम लोग सकेंद्री वृत्त कहते हैं। मतलब गैस जितना भी वृत्त है इसमें सभी वृत्त का जो केंद्र है तो वो एक ही जगह पर है। तो इस प्रकार का गैस हमें पैटर्न देखने को मिलता है, और गैस हम लोग को इस प्रकार का पैटर्न देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार्डबोर्ड है तो इसके ऊपर गैस लोह चूर्ण, लोहे का जो पाउडर है तो उसको छिड़क देना है समान रूप से। तो गैस जब इस सीधे धारावाही चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हमें इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा, और गैस ये पैटर्न लोहे चूर्ण के द्वारा बनाया गया होगा। तो गैस देखिए यहाँ पर जब चालक में विद्युत धारा का मात्रा बढ़ा दिया जाता है तो गैस हम लोग मान लेते हैं ना कि ये जो चालक है इसमें पहले 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, अभी गैस इस विद्युत धारा को बढ़ा के क्या कर देंगे 5 एम्पियर कर देंगे। तो गैस जब 5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उस स्थिति में इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो गैस चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा तो इस कारण जो दिक् सूचक है तो वो भी गैस ज़्यादा विक्षेपित होता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए गैस जब चालक में विद्युत धारा का मात्रा बढ़ा दिया जाता है तो दिक् सूचक भी काफ़ी ज़्यादा विक्षेपित करने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा का परिमाण बढ़ने पर, देखिए गाइस जब हम लोग विद्युत धारा का परिमाण को बढ़ा देते हैं, जैसे पहले वही एग्जाम्पल 2 एम्पियर बह रहा था तो गाइस हम लोग इसको बढ़ाकर 5 एम्पियर कर दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का भी परिमाण बढ़ जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा तो दिक् सूचक को गाइस आप लोग जब इस तार के सामने में रखेंगे तो वो ज़्यादा विक्षेपित होने लगेगा। फिर गाइस अभी दूसरा पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, चालक से दूर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घटता है जिसके कारण दिक् सूचक चालक से दूर रखने पर कम विक्षेपित होती है। तो गाइस इसको समझते हैं।
देखिए ये क्या है, ये सीधे धारावाही चालक है। तो गाइस, और ये क्या बन रहा था, तो गाइस ये वृत्त बन रहा था। और गाइस ये वृत्त क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। तो गाइस इस धारावाही चालक से अगर हम लोग दूर रख देंगे कंपास को, तो गाइस क्या हमें देखने को मिलेगी, ये जो कंपास का सुई है तो वो कम विक्षेपित होगा। और गाइस ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इस सीधे धारावाही चालक से दूर दूर क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होता है, या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कम होता है, जिसके कारण अगर हम लोग इस चालक से दूर दिक् सूचक को रखेंगे तो उस स्थिति में वो कम विक्षेपित करेगा। और अगर इस कंपास को हम लोग इस तार के काफी सामने रख देंगे तो वो ज्यादा विक्षेपित करेगा, क्योंकि इस तार के सामने जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो वो उसका परिमाण काफी ज्यादा रहता है। इसको गाइस हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि गाइस चुंबक, अगर गाइस आप लोग चुंबक के काफी सामने कोई भी वस्तु को रखेंगे, लोहे के वस्तु को, तो वो चुंबक काफी जल्दी से उसको अपनी ओर खींच लेगा। वही गाइस चुंबक से दूर में रखेंगे तो वो उतना जल्दी खींच नहीं सकता। तो गाइस इससे हमें ये पता चलता है चुंबक के सामने जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है तो वो ज्यादा होता है। और गाइस इस चुंबक की तरह ही ये चालक है, ये चालक में जब गैस विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो चुंबक की तरह ही काम करता है, चुंबक की तरह ही चुंबक की तरह ही गाइस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो गाइस अभी तीसरा पॉइंट देखिए, चालक के निकट संकेंद्री वृत्तों का साइज कम रहता है तथा चालक से दूर संकेंद्री वृत्त का साइज बढ़ जाता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं गाइस, फिर से हम लोग वही चालक बनाएंगे। तो कैसे विद्युत धारा नहीं बना रहा है, तो गाइस ये एक संकेंद्री वृत्त है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो गाइस ये एक वृत्त है, फिर ये दूसरा वृत्त है, तो गाइस यहाँ से समझते हैं। तो देखिए गाइस ये जो लास्ट वाला वृत्त है तो इसका साइज ये पहला वाला वृत्त की तुलना में काफी बड़ा है, तो वही गाइस बताया गया है। और गाइस ये लास्ट वाला जो वृत्त है तो वो इस चालक से थोड़ा दूरी पर है, और ये जो फर्स्ट वाला वृत्त है गाइस ये काफी सामने है चालक का। तो गाइस वही बताया गया है, चालक के सामने वाला जो संकेंद्री वृत्त है तो उसका साइज कम रहता है, और चालक से दूर संकेंद्री वृत्त का साइज बढ़ जाता है। तो गाइस अब आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो गाइस देखिए, पहले ड्राइंग के माध्यम से समझते, फिर गाइस इस नियम में क्या बताया गया है तो इसको देखेंगे। तो देखिए गाइस, हम लोग अपना राइट हैंड को, मतलब गाइस दायां हाथ को इस प्रकार रखेंगे, इस प्रकार जैसे गाइस चित्र में दिखाया गया है। ये एक मान लेते चालक है, तो गाइस चालक पर इस प्रकार रखेंगे, जो हम लोग का अंगूठा होगा तो गाइस वो चालक में जिस ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उस और गाइस दिखाएगा कौन, अंगूठा। और गाइस बाद बाकी जो उंगलियां है हमारे हाथों में, तो गाइस वो इस प्रकार दर्शाएंगे कि इस चालक के कारण गाइस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा दर्शाएंगे कौन, हमारी उंगलियां। तो इस प्रकार हम लोग को अपने दायां हाथ को रखना है। तो देखिए यहाँ पर गाइस जो अंगूठा है तो वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, और जो बाद बाकी उंगलियां है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। इस कारण देखिए ये जो उंगलियां है गाइस तो वो इस प्रकार से घुमा हुआ है, इसको समझिएगा ठीक से, वो गाइस इस प्रकार घुमा हुआ है, इस और दर्शा रहा है गाइस। तो देखिए यहाँ पर भी ये बाहर की साइड है, और गाइस अंदर की साइड ये कैसे दर्शाएगा, इस प्रकार घूम जाएगा। तो इस प्रकार गाइस यहाँ पर भी दर्शाया गया है। तो देखिए गाइस अभी हम लोग नियम को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। तो दाहिने हाथ से किसी विद्युत धारावाही चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वैसा चालक इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा
विद्युत धारा की गति की दिशा की ओर संकेत करें। तो विद्युत धारा जिस ओर गति कर रहा है तो उस ओर अंगूठा क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, दर्शा रहा है। फिर देखिए, तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा की ओर संकेत करेगी। और गाइस बाद बाकी जो उंगली है तो वो किसकी ओर दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है तो उसकी ओर दर्शाता है। और गाइस देखिए, ये सीधे धारावाही चालक है तो इसकी ओर कैसा वृत्त गाइस उत्पन्न होगा, संकेंद्री वृत्त उत्पन्न होगा। फिर देखिए, इसी नियम को हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। तो गाइस जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है तो उसको किसने दिया था, तो उसको गाइस मैक्सवेल ने दिया था। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग समझते हैं कॉर्क स्क्रू नियम के विषय में। तो गाइस जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है तो उसको हम लोग मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस ऐसे क्यों है, देखिए जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है तो वो कॉर्क स्क्रू नियम के जैसे ही है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉर्क स्क्रू नियम के विषय में। क्या दिया गया है, अगर हम कॉर्क स्क्रू को ऐसे घुमाएं कि इसे हम विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं तो जिस ओर इसका घूर्णन होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो गैस इसको हम लोग देखिए, मेरे पास एक कील है तो वैसे कॉर्क स्क्रू तो नहीं है तो कील के द्वारा गैस देखते हैं। तो देखिए गैस, यहाँ पर गैस हम लोग मान लेते हैं कि जो विद्युत धारा है तो वो नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का दिशा नीचे की ओर है। तो उस स्थिति में गैस हम लोग को ये कील को ऐसे घुमाना है कि ये नीचे की ओर बढ़े। तो देखिए गाइस, इस प्रकार से घुमाने पर जो कील है तो गाइस वो नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो गाइस जिस दिशा से इस कील को घुमा रहा है तो उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बराबर होगा। उसी को गाइस हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और गाइस नीचे की ओर बढ़ रहा है कील तो इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है, और जिस ओर से इस कील को नीचे की ओर बढ़ाया जा रहा है तो वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करें, नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है। तो गाइस वही बताया गया है यहाँ पर, अगर हम कॉर्क स्क्रू को ऐसे घुमाएं वैसे घुमाएं कि गाइस जो कॉर्क स्क्रू देखिए इसकी जगह, इस कील के जगह गाइस हमें कॉर्क स्क्रू लेना होता है। तो गाइस कॉर्क स्क्रू का जो मतलब ऊपर या नीचे जाता है, देखिए या तो ये ऊपर आएगा या तो गाइस ये नीचे जाएगा। तो गाइस वो क्या दर्शा रहा हो, विद्युत धारा का दिशा को दर्शाता हो। तो जिस ओर इसका घूर्णन होगा तो देखिए, अगर मान लेते हैं विद्युत धारा को ऊपर लाना है तो गाइस हमें इस प्रकार से इसको घुमाना होगा कि ये ऊपर आ जाइए कील। तो गाइस जिस दिशा में हम लोग इस कील को घुमा रहे हैं तो वो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा, और कील ऊपर की ओर आ रहा है। क्या गाइस, कील जो है ऊपर की ओर आ रहा है तो ऊपर की ओर विद्युत धारा का दिशा हो जाएगा। तो देखिए इसका घूर्णन होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जिस ओर गाइस इसको घुमाएंगे, जैसे गाइस ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे घुमाकर क्या करें, ऊपर की ओर ला रहे हैं। तो गाइस अभी उदाहरण दिया गया है, देखिए किसी क्षैतिज। तो गाइस सबसे पहले हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को पेन के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये मान लेते हैं जो पेन है गाइस, इसका देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको मान लेते हैं गाइस विद्युत धारा का दिशा है। तो देखिए जब विद्युत धारा का दिशा गाइस ऊपर की ओर रहता है, ऊपर की ओर रहेगा तो उस स्थिति में देखिए ये जो उंगलियां है, जिस ओर से गाइस ये उंगलियां क्या है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो गाइस ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो जाएगा। अगर हम लोग नीचे की ओर विद्युत धारा का दिशा को मान लेते हैं, विद्युत धारा का जो दिशा है तो वो नीचे की ओर है, तो उस स्थिति में उंगलियां क्या है गाइस, देखिए अंदर से ये गाइस बाहर की ओर आ रहा है। तो गाइस ये उंगलियां दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अब क्या है गाइस, अंदर से बाहर की ओर है, इस तरफ से आ जाएगा। और गाइस आपके फेस की ओर बाहर मानना है। तो गाइस देखिए अभी हम लोग उदाहरण 12.2
सॉरी 12.1 को करते हैं। तो गैस इसको काट लेना है, ये ऐसे समझने के लिए बनाया गया है बस। तो देखिए गैस, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन पावर लाइन में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो गैस हम लोग फिर से बनाकर समझते हैं। देखिए गैस, सबसे पहले तो दिशा बना लेते हैं। ये है पूरब, ये है पश्चिम और ये है उत्तर। उत्तर मतलब गैस नॉर्थ, और ये है दक्षिण। तो यहाँ पर गैस पूरब है और यहाँ पर है पश्चिम। पश्चिम, और इसमें क्या बोले, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, मतलब एक तार मान लेते हैं जहाँ पर क्या है, पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार का इस क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो गाइस ये जो तार है, इस तार के ऊपर के बिंदु पर और गाइस इस तार के नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है तो वो वामावर्त, अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को पूरब से देखते हैं तो गाइस वो किस दिशा में गति करता है, वामावर्त गति करे या फिर दक्षिणावर्त। तो पूरब दिशा से देखेंगे तो गाइस हम लोग क्या करेंगे कि कॉर्क स्क्रू की सहायता से इस प्रश्न को हल करने का कोशिश करेंगे। तो गाइस आप लोग कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गाइस अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो गाइस आप लोग पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए। तो गाइस ये पेन है, तो इस पेन को गाइस इस प्रकार से घुमाना है कि गाइस ये पेन का जो नोक है तो वो इस तरफ हो, पूरब की तरफ गाइस, सॉरी पश्चिम की तरफ गाइस ये पश्चिम की तरफ जाए। देखिए पूरब से पश्चिम है विद्युत धारा का दिशा, और ये जो पेन क्या करेगा, विद्युत धारा की दिशा में गाइस जाएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से घुमाएंगे, तो गाइस इस प्रकार से जब हम लोग इसको घुमाते हैं, अच्छा इसको कैप को हटा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से जब इसको घुमाते हैं तो वो उस ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो गाइस कैसे घुमा रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ऐसे करके देखिए ऐसे घुमा रहे हैं। तो इसको गाइस हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, फिर से देख लीजिए, ऐसे ऐसे है, देखिए तो इस प्रकार से है। इसको गाइस हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे ही ये घूम रहा है। देखिए फिर से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है कैसे घूम रहा है, ये ऐसे। तो देखिए गाइस इसका दिशा पता चल गया कि इस प्रकार से घूम रहा है। और गाइस इस तरफ कैसे घूमेगा, तो इस तरफ देखिए ये एरो का निशान ऐसे है, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते इस प्रकार आ जाएगा। तो गाइस इसमें क्या बताया गया, ठीक इसके ऊपर और नीचे के बिंदु पर, जरूरी नहीं है कि यहीं पर ले, ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। और गाइस देखिए अगर आप लोग ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो गाइस अगर इसके लंबवत कोई भी लाइन खींचा जाए, इस गोले का लंबवत अगर गाइस हम लोग लाइन खींचेंगे तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही बताता है। तो देखिए इस प्रकार से गाइस हमें लंबवत लाइन खींच देना है, किसके, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के। और यहाँ पर भी गाइस नीचे में इस प्रकार से खींच लेना है इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के। तो गाइस इस तार का ठीक ऊपर का बिंदु ये वाला हो गया, और इस तार का ठीक नीचे का बिंदु गाइस ये वाला हो गया। और गाइस ये दोनों बिंदु ही इस तार के लंबवत में है। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का गाइस कोण बन रहा है तार के साथ, ऐसे दर्शाता है 90 डिग्री के कोण को। तो इस कारण गाइस हमें पता चल गया है कि जो दोनों बिंदुएं होंगे तो वो तार के लंबवत होंगे। और गाइस जो चुंबकीय क्षेत्र है तो वो कैसा रहेगा, तो गाइस जो चुंबकीय क्षेत्र है
अगर हम लोग गैस पूरब से चुंबकीय क्षेत्र रेखा 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 को गैस देखेंगे तो उस स्थिति में गैस हमें कैसे देखने को मिलेगा। देखिए ये गैस जो हम लोग पेन से अभी देखे तो ये पूरब से ही अवलोकन करने पर इस प्रकार से गैस हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस सबसे पहले समझते हैं वामावर्त घूर्णन क्या है और दक्षिणावर्त घूर्णन क्या है। तो गैस घड़ी बनाते पहले ये 12 है और ये गैस 6 है, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 रहता है। तो गैस जो घड़ी का सुई होता है तो वो पहले तो 12 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, ऐसा होता है, मतलब इस प्रकार से घूमता है। देखिए यहाँ पर मान लेते 12 है तो 12 में गया, फिर गैस 3 में आया, फिर 4 में, 5 में, 6 में, इस प्रकार से घूमता है। तो गैस अगर इस प्रकार से कोई भी चीज़ घूमेगा, देखिए ऐसे, तो इसको हम लोग दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। दक्षिणावर्त घूर्णन। और अगर गैस ठीक इसके उल्टा दिशा में कोई भी चीज़ घूमेगा, देखिए ये इस प्रकार से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, तो इसको दक्षिणावर्त घूर्णन कहेंगे। अगर गैस ठीक उल्टा दिशा में घूमेगा, देखिए इस प्रकार से घुमा, इस प्रकार से घूमने का मतलब देखिए पहले जो घड़ी का कांटा होगा वो 6 पर जाएगा, फिर गैस 5 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये उल्टा घूम रहा है, तो इसको हम लोग वामावर्त घूर्णन कहते हैं। तो गैस अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वामावर्त, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है गैस, यहाँ पर दक्षिणावर्त घूर्णन हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, दक्षिणावर्त। तो गैस अगर हम लोग पूरब से अवलोकन करेंगे, मतलब पूरब से अगर देखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, तो ये किस प्रकार का घूर्णन कर रहा है गैस, दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है। और गैस अगर हम लोग पश्चिम से देखेंगे तो वो किस प्रकार से घूमेगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पश्चिम से दिखाने के लिए, तो गैस अगर हम लोग पश्चिम से अवलोकन करेंगे तो देखिए इसको कैसे घुमाना, पश्चिम से मतलब गैस देखिए ये वाला साइड गैस पश्चिम है, तो पश्चिम से अगर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा तो उसको देखेंगे अभी। तो देखिए गैस पश्चिम से देखने के लिए हम लोग को एक कील ले लेना है, तो अभी इसको गैस कील से दिखाते हैं। तो देखिए गैस इस प्रकार इसको पकड़ लेना है। तो देखिए जो विद्युत धारा का दिशा है गैस, तो उसको परिवर्तन नहीं करना है। विद्युत धारा का दिशा इस साइड पश्चिम साइड ही होना चाहिए, जैसे कि गैस क्वेश्चन में बताया गया है। बस गैस पहले हम लोग पूरब से देख रहे थे, अभी गैस हमें पश्चिम से देखना है, मतलब अपना राइट वाला हैंड में ले लेना है कील को। तो देखिए इसको किस प्रकार घुमाने से, पहले तो देख लेते हैं कैसे घुमाने से ऊपर की ओर, मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है, और कैसे घुमाने से पूरब की ओर जा रहा है। तो गैस देखिए इस प्रकार घुमाने से ये थोड़ा धीरे धीरे करके हथेली के अंदर जा रहा है, मतलब ये पूरब की ओर जा रहा है। तो गैस हमें इसका उल्टा घुमाना है इसको। तो देखिए इसको इस प्रकार घुमाने से गैस ये पश्चिम की ओर, देखिए ये धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहा है, और बाहर की ओर गैस आ रहा है, मतलब ये पश्चिम की ओर जा रहा है। और कील जिस ओर जाएगा तो गैस वो जो दिशा होगा तो वो विद्युत धारा का दिशा को दर्शाता है। तो देखिए कील धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहा है, मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है। तो इसको गैस कैसे इसका दिशा हम लोग दर्शा सकते हैं, देखिए ये इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे है, देखिए इस प्रकार है, इस प्रकार देखिए ये गोला जो है ऐसे करके बाहर की ओर आ रहा है, मतलब गैस देखिए ये ऐसे करके क्या हो रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार, और इधर से गैस जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। फिर से देखिए, देखिए ये इस प्रकार गैस क्या हो रहा है, गति कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके ऊपर में दिखा रहा है आपको, ऐसे घूम रहा है गाइस। देखिए फिर से ऐसे घूम रहा है। तो इस कारण गाइस अगर हम लोग पूरब से देखेंगे, ये किस प्रकार का घूर्णन है गाइस, वामावर्त घूर्णन है। देखिए इस प्रकार का वामावर्त घूर्णन रहता है, तो ये वामावर्त घूर्णन है।
तो इस कारण गाइस आपके किताब में क्या लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। हल में गाइस उदाहरण 12.1 का हल में क्या है, विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर, पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर। तो गाइस अगर हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, देखिए जो कॉर्क स्क्रू का नियम है तो वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ही है, वैसे ही है, सेम टू सेम। तो गाइस अगर हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करेंगे तो उस स्थिति में गाइस जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, तो वो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर हम लोग पूर्वी सिरे से देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को गाइस हम लोग को कहाँ से देखना है, पूर्वी सिरे, मतलब इस तरफ से देखेंगे। इस तरफ से देखेंगे तो गाइस ये वाला है, पश्चिम से देखेंगे तो ये वाला है। तो पूरब सिरा से पूर्वी होना चाहिए ना, पूर्वी सिरा से देखने पर इसकी दिशा कैसे होगा, तो गाइस इसका दिशा होगा ऊपर और नीचे। देखिए गाइस ये ऊपर और नीचे का जो बिंदु है, तो गाइस आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि तार के ऊपर और नीचे का बिंदु क्या है, तार के लंबवत होगा, तार के लंबवत। और गाइस आपको बिंदु क्या होगा, तार के लंबवत होगा, लंबवत। तो गाइस इतना दूर तो हो गया। फिर देखिए तार के ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्वी सिरा से देखने पर दक्षिणावर्त होता है। तार नहीं मत लिखिए, दक्षिणावर्त होगा। तो गैस अगर आप लोग पूर्वी सिरा से देखेंगे ये दक्षिणावर्त है तो दक्षिणावर्त हो जाएगा। और अगर गैस आप लोग पश्चिमी, मतलब ये वाला सिरा से देखेंगे, पश्चिमी सिरा से देखने पर क्या होगा, पश्चिमी सिरा से देखने पर गैस होगा वामावर्त। ये क्या है, वामावर्त है, वामावर्त होगा। तो गाइस देखिए इसका तो आंसर हमें मिल गया है। अभी हम लोग गाइस क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से भी देख लेते हैं एक बार। तो गाइस दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अगर देखेंगे, देखिए ये क्या है, तो गाइस ये विद्युत धारा का दिशा है। और गाइस देखिए विद्युत धारा का दिशा है ये। अगर आप लोग इसको ऐसे देखेंगे तो कैसा गाइस दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कि ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और फिर गाइस अंदर से बाहर की ओर आएगा। तो गाइस अगर हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से देखेंगे तो इससे पता नहीं चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है गाइस तो वो वामावर्त है या दक्षिणावर्त है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो गाइस इस कारण आप लोग कॉर्क स्क्रू का नियम से इसको हल करने का कोशिश कीजिएगा, ये ज़्यादा सरल रहेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।